गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसकी 6 क्लास हो चुकी है जिसमें आपका प्रोज और पोएट्री पूरी तरह से इसका रिवीजन करा चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर और सप्लीमेंट्री रीडर में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और 25 इंपॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। इसमें से पूरी गारंटी के साथ करें आपके बोर्ड परीक्षा में जो 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे इसी में 25 में से कोई 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे? 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। मींस 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का जिसमें से आपको 2 करने होंगे, दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे। मींस 4 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं और आज आपके 4 नंबर इस क्लास के माध्यम से पक्का होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी प्यारे जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दे प्यारे। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया था। सभी प्यारे कमेंट करके बताएंगे हिंदी का पेपर कैसे गया था और अब अगले पेपर की आप तैयारी करना शुरू कर दो। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। यहां पर देखिए प्यारे आपका पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था। तो प्यारे अब अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 60 आंसर टाइप क्वेश्चन उठाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी? ट्रिकी को बचाने का केवल एकमात्र रास्ता क्या था? तो व्हाट वाज द ओनली वे मींस केवल एकमात्र रास्ता क्या था टू सेव ट्रिकी मींस ट्रिकी को बचाने के लिए। तो भैया कौन सा एक रास्ता था? डॉक्टर साहब ने क्या कहा हुआ था? उसको 14 दिन तक हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यही डॉक्टर साहब ने कहा हुआ था ना, वही एकमात्र रास्ता था ना। तो प्यार से सीधे क्या लिखेंगे? द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज। ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाए मींस अस्पताल में भर्ती किया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मींस 14 रात्रि के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मींस देखरेख में। देखरेख में जो है 14 रात्रि के लिए ट्रिकी को क्या किया जाए? हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, यही ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था। तो प्यारे पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द रियल डिजीज मींस असली बीमारी क्या थी दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था मींस जो ट्रिकी को हुई थी वह असली बीमारी क्या थी? क्या प्यारे उसे मैलन्यूट्रिशन हो गया था जो मिसेस पंफ्रे ने कहा हुआ था? कौन सी असली बीमारी थी जैसे वह सफर कर रहा था, जिससे वह कष्ट उठा रहा था? तो भैया कौन सी असली बीमारी थी? यहां उत्तर देखते हैं। एक्चुअली में वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, उसको कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। वास्तव में ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको एक वोमिटिंग प्रॉब्लम थी मतलब उल्टी आने की समस्या थी। ऑफ ओवर फीडिंग इस अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से, अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से उसे उल्टी आने की समस्या थी। ही वाज लेजी, वह लापरवाह था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, वह शारीरिक कोई अभ्यास नहीं कर रहा था इसलिए वह क्या हो गया था? लापरवाह हो गया था और उसको फिजिकल कोई इलनेस कोई बीमारी नहीं थी। तो प्यारे एक क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक उत्तर हो गया। प्यारे ये बार बार करें, एक जो 25 प्रश्न हमने उठाए हुए हैं इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में कोई 2 प्रश्न होगा। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना। जो भी क्लास 10 के इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए प्यारे। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो प्यारे जो है बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे उनके लिए तो ये हुआ लग रहा होगा क्योंकि सारे प्रश्न हमने बता चुके हैं पूरे क्लास में, सब कुछ हर एक प्रश्न को विस्तार से हमने चर्चा की हुए थे। प्यारे तीसरा प्रश्न यहां पर है, व्हाट वाज द रिएक्शन मींस क्या प्रतिक्रिया थी आप ट्रिकी की व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे रिसीव करने के लिए गई हुई थी तो ट्रिकी की प्रतिक्रिया क्या थी? तो प्यारे हेरियार्ड्स के मींस जो डॉक्टर हेरियार्ड थे उनके जो है गोद में से कूद करके किसकी गोद में ट्रिकी चला गया था? अरे मालकिन के गोदवा में चला गया था ना भैया। तो यही तीसरा क्वेश्चन का उत्तरवा हो जाएगा कि भैया
क्या तुरंत है उसके गोदिया में से कूद करके मालकिन की गोदिया में चला गया था अपने। तो भैया क्या हो जाएगा इसका उत्तर, व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन की को देखा, ही टुक फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म, वह मिस्टर हैरियट के भुजाओं में से जो टुक ऑफ मींस कूद गया, ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप, वह एक विशाल छलांग लगाई, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और मिसेस पंफ्रे की गोदी में जाकर के चला गया। ही स्वार्म्ड ओवर हर, वह उनके ऊपर जो है तेजी से कूदा। ही लेग्ड हर फेस, वह अपनी मिसेस पंफ्रे के जो है चेहरे को क्या करने लगा, लिक करने लगा, मींस चाटने लगा, एंड बार्क्ड और भौंकने लगा। तो प्यार से ये इसकी ट्रिकी की जो है प्रतिक्रिया थी, ये रिएक्शन था जब अपनी मालिकिन को देखा हुआ था। तो प्यार से क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर क्या हो गया, व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही took off from Mr. Harriot's arm, he took a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. He swarmed over her, he licked her face and barked. प्यारे क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, Which things did Tricky love to eat? अब बताओ ट्रिकी कौन सी चीजें खाना चाहता था, उसको कौन सी चीजें पसंद थी। तो भैया उसको मिठाइया बहुत ही पसंद थी ना, ये जो है क्रीम पाता था खाने के लिए ना। अब देखो क्या लिखे हुए हैं, ट्रिकी लव्ड टू ईट स्वीट फूड आइटम्स, मींस मीठा खाना पसंद करता था। ट्रिकी मीठा खाना पसंद करता था, क्रीम केक्स और केकवा में क्रीम केक खाता था, एंड चॉकलेट और चॉकलेटो खाता था, वर हिज फेवरेट, यही उसके क्या थे, पसंदीदा थे। मतलब उसको खाने के लिए स्वीट फूड आइटम्स मिलते थे, मीन्स मीठे मीठे भोजन मिलते थे, और क्रीम केक मिलता था, चॉकलेट मिलता था। भैया इक्वल जो है ट्रिकी को मिलता था खाने के लिए, और यही उसका पसंदीदा था। ससुराई कुत्ता था कि कौनो आदमी से भी बढ़ करके था। इतना तो कौनो लड़का लोग को नहीं मिलता है, बच्चा लोग को छोटवार को नहीं मिलता है कि भैया उसको चॉकलेट मिल जाए, क्रीम केक मिल जाए, और जो ऐसा सारी चीज तो भैया उसको नहीं। तो बहुत अमीर मालकिन थी ट्रिकी की, जो मालकिन थी जो उसको पाली हुई थी कुत्तवा को ना, बहुत अमीर थी। तो भैया क्या हो जाएगा, ट्रिकी लव्ड टू ईट स्वीट फूड आइटम्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स वर हिज फेवरेट। ये प्यार हो गया। आगे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न प्यार से, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों वरीड थी, क्यों चिंतित थी? तो प्यार से क्यों चिंतित थी, क्योंकि जो है उन्हें लग रहा था कि मेल न्यूट्रिशन इसको हो गया ना, कुपोषण हो गया है, उन्हें ऐसा लग रहा था ना, तो प्यार से इसलिए चिंतित थी। हालांकि कुपोषण नहीं था, ओवरफीडिंग थी, में अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से दिक्कतें थी, कोई कुपोषण नहीं था। तो प्यार से यहां पर उत्तर देखना, मिसेस पंफ्रे इज वरीड, मिसेस पंफ्रे चिंतित थी अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, क्योंकि वह बेचैन सा दिख रहा था, मींस कोई उत्साहित नहीं था, बेचैन सा था, इसलिए वह चिंतित थी। सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वह सोचती है कि वह किससे जो है पोषित है, कुपोषित है। मेल न्यूट्रिशन मींस उसको कुपोषण हो गया है, मींस वह सोच रही थी ट्रिकी को क्या हो गया है, कुपोषण हो गया है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर क्या हो गया, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, सी थिंक दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। प्यारे क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक उत्तर हो गया। ये आपका पहले चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए प्यारे। और जो बच्चे पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे इन प्रश्नों की कितनी अहमियत है। तो इसलिए हर एक बच्चे तक प्यारे इस समय जो भी क्लासेस चल रही हैं, हर एक बच्चे तक वीडियो को आप शेयर कर दिया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे। आप चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है दी थीव्स स्टोरी। दूसरा चैप्टर कौन सा है, दी थीव्स स्टोरी मीन्स जो है चोर की कहानी, ये है। अब इसमें से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सभी 5 चैप्टर में से हमने 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए हुए हैं। पहले चैप्टर से 5 प्रश्न उठाए हुए थे, उसके बाद सभी से 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए हुए हैं। जल्दी से चलते हैं प्यारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरि सिंह के पास केवल कुछ दोस्त थे। व्हाट वाज द रीजन, इसके पीछे कारण क्या था? हरि सिंह के पास केवल कुछ ही दोस्त थे, इसके पीछे कारण क्या था? तो प्यारे क्या कारण हो जाएगा, हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरि सिंह के पास केवल कुछ ही दोस्त थे, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, वह मानता था जो है दोस्त जो है मदद करने के अलावा जो है वो ज्यादा समस्या पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसे उसका मानना था दोस्त जो है जब समस्या ज्यादा पैदा करते हैं मदद कम करते हैं, ऐसा उसका हरि सिंह का मानना था। इसलिए उसके पास बहुत कम ही दोस्त थे, मींस दोस्तों ही नहीं था।
इस जो है अनिल के सिवा उसके पास कोनो दोस्त ही नहीं था। तो भैया क्या हो जाएगा, हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। तो प्यार से हरी सिंह जो है एक अनुभवी और सफल चोर था ना, तो वही लिख देंगे हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड मींस अनुभवी, एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ, और एक सफल चोर था। तो प्यार से क्या हो जाएगा, हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ हो जाएगा। ये प्यार से 7वें क्वेश्चन का उत्तर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। जो थीफ ने क्या सोचा था, मिस चोर ने क्या सोचा था कि अनिल इस चोरी के प्रति कैसा रिएक्ट करेगा। तो प्यारे मीन्स हरी सिंह जो है क्या कैसे सोचा हुआ था कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे चोरी का पता चलेगा, तो किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया होगी। हरी सिंह ने क्या सोचा था, यही सोचा था न कि उसको दुख नहीं होगा पैसा खोने का, लेकिन उसे दुख इस बात का होगा उसका जो ट्रस्ट खो गया था, जो भरोसा खो गया था, उसकी वजह से उसे दुख होगा। प्यारे तो सीधे सटीक सा उत्तर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द थीफ मींस चोर के अनुसार अनिल वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल अनिल एक जो है एक सैडनेस में उदासी का भाव दिखाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, केवल पैसे के खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो उसका भरोसा खो गया था उसकी वजह से वह क्या दिखाएगा, एक जो है एक दुख दिखाएगा। एक टच ऑफ सैडनेस में थोड़ा सा दुखी होगा, किस लिए, जो उसका भरोसा खोया हुआ है उसके लिए, न कि पैसा जो उसका खोज गया होगा उसके लिए नहीं, भरोसा के खो जाने से वह जो है टच ऑफ उसको सैडनेस दिखाएगा। प्यारे क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे सटीक सा उत्तर, अकॉर्डिंग टू द थीफ अनिल वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत बेहतरीन सा उत्तर हो गया प्यारे, सारे प्रश्नों के एकदम सटीक आपको उत्तर मिल रहे हैं, कहीं भी आपको क्वेश्चन को उत्तर बढ़ाने की कोशिश नहीं किया गया है, एकदम सटीक उत्तर हर प्रश्न के मिल रहे हैं प्यारे, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा था, व्हेन द थीफ मेट हिम, जब जो है चोर उससे मिला, मींस जब हरी सिंह मिला तो अनिल क्या कर रहा था। तो प्यारे बताओ अनिल क्या कर रहा था, अनिल जो है रेसलिंग का मैच देख रहा था ना, जब हरी सिंह उससे मिला हुआ था, तो क्या हो जाएगा, व्हेन द थीफ मेट अनिल, जब जो है चोर अनिल से मिला, ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, वह एक कबड्डी का मैच देख रहा था, कुश्ती का, सॉरी रेसलिंग में होता है कुश्ती, वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही लुक्ड इजी गोइंग, वह बहुत आसान दिख रहा था, काइंड दयालु दिख रहा था, एंड सिंपल और सरल जो है दिख रहा था। मींस ये विशेषताएं किसकी हो गई, ये अनिल की विशेषताएं हो गई। अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ दे कि अनिल का स्वभाव कैसा था, तो आप कहोगे इजी लुकिंग, काइंड एंड सिंपल, यही लास्ट वाली लाइन। तो प्यारे क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे सटीक सा उत्तर क्या हो गया, व्हेन द थीफ मेट अनिल ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे बढ़ते हैं प्यारे। दूसरे चैप्टर से हमने 4 प्रश्न आपको बता चुके हुए हैं, तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर आपका क्या था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं, जल्दी से हम लोग चलते हैं। इन चारों प्रश्न पे चलने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी बच्चों की जिम्मेदारी है, बार बार कह रहे हैं, सभी बच्चों की जिम्मेदारी है हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना है क्लास 10 के। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे बचाया। तो प्यारे मिसेस हॉल मतलब समझ रहे हो, जहां पर वह जाकर के रहने के लिए जो है रुका हुआ था, वहां पर अपने आप को कैसे बचाया, वहां से कैसे भागा हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेस हॉल एक्यूजन ऑफ स्टीलिंग मनी। जो मिसेस हॉल ने उस पे जो है चोरी करने का जो आरोप लगाया, उससे ग्रिफिन क्या हो गया था, फ्यूरियस हो गया था, मींस क्रोधित हो गया था। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, उसने अपने सभी पट्टियां जो है फेंक दी, स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे फेंक दिए, एंड बीकेम इनविजिबल, और क्या हो गया, अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, वह सभी को क्या किया, हिट किया मींस प्रहार किया, एंड एस्केप फ्रॉम देयर, और वहां से क्या कर गया, जो है भाग गया, और एस्केप मींस भाग गया, फ्रॉम देयर मींस वहां से, और वहां से भाग गया। दिस टाइप ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, इस प्रकार से मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने अपने आप को क्या किया, सेव किया मींस बचाया। तो वहां पर सभी को मार करके वह भाग गया था ना,
वहां इनविजिबल होकर के जो है पुलिस वाला आ गया था, उसको भी मार करके भाग गया था। तो सभी को मार करके ग्रिफिन क्या हो गया था, भाग गया था। ये प्यारे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। लंदन स्टोर से कैसे वह एस्केप किया था, मींस ग्रिफिन जो है कैसे लंदन स्टोर से बच करके निकला था। तो प्यारे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब अगले सुबह जो है असिस्टेंट में सहायक, जब अगले सुबह सहायक आने शुरू हो गए, ग्रिफिन गॉट अप, ग्रिफिन खड़ा हुआ एंड ट्राई टू एस्केप, और भागने की कोशिश किया। द असिस्टेंट रैन आफ्टर हिम, असिस्टेंट ने, सहायक ने उसका पीछा कर लिया। बट ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन, लेकिन ग्रिफिन ने एक एक करके सभी कपड़े निकाल दिए। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो गया। एंड एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर, और इस तरह से वह लंदन के स्टोर से, लंदन की दुकान से क्या कर गया, एस्केप कर गया। प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे, लंदन स्टोर से वह कैसे बचा। आगे तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ द टू बॉयज, दो बच्चों की रिएक्शन क्या, प्रतिक्रियाएं क्या थी, व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट, जब नंगे पांव का उन्होंने चिन्ह देखा। जब नंगे पांव का चिन्ह देखे तो दोनों बच्चों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, रिएक्शंस उनके कैसे थे। तो प्यारे क्या हो जाएगा, व्हेन द टू बॉयज सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट, जब दो बच्चे नंगे पांव के निशान को देखे, दे बिकेम सरप्राइज्ड, वे क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। एंड फैसिनेटेड, और आकर्षित हो गए थे, वे आश्चर्यचकित और आकर्षित हो गए थे। तो प्यारे दो वर्ड याद रखोगे, सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, वे क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड हो गए थे। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 12 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन, जब कांस्टेबल ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया तो क्या घटित हुआ, वो कांस्टेबलों को पीट करके भाग गया था ना, उसको भी कांस्टेबलों को पीटा हुआ था ना, तो आप वही लिख दोगे प्यारे, When the constable tried to arrest Griffin, जब कांस्टेबल जो है ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश किया, he took off his clothes one by one, वह अपने कपड़े एक एक करके निकाल दिया। The constable found himself struggling with an invisible man, और कांस्टेबल अपने आप को क्या पाया, एक अदृश्य व्यक्ति से वह संघर्ष कर रहा था। ये प्यारे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा, When the constable tried to arrest Griffin, he took off his clothes one by one. The constable found himself struggling with an invisible man. प्यारे बहुत सटीक उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, इस चैप्टर से आपके जो है 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला चौथा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है। प्यारे इस चैप्टर से चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण 4 प्रश्न लेते हैं, और सारे बच्चे बार बार करें, हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचाएंगे। आप चाहे अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, चाहे जहां से भी शेयर करना हो सभी जगह शेयर करें, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, कहीं पर भी हो, सभी बच्चों तक प्यारे वीडियो को पहुंचाएं। इस समय सारी क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको दी जा रही हैं। आगे चलते हैं, इस चैप्टर में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के प्रश्न पर चलते हैं प्यारे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इन हिज सेकेंड क्लास में, दूसरी कक्षा में, व्हाट डिड इब्राइट डू, इब्राइट ने क्या किया, दूसरी कक्षा में जो इब्राइट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया प्यारे, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने 25 स्पीसीज की जो है उनकी स्पीसीज 25 बटरफ्लाइज की स्पीसीज की खोज उन्होंने सेकेंड क्लास में की हुई थी ना, वही हो जाएगा। इन हिज सेकेंड क्लास में, अपनी दूसरी कक्षा में, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, जो है बटरफ्लाइज तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिए थे। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके जो है गृह शहर के आसपास थी, जो उनके गृह शहर के आसपास 25 प्रजातियां बटरफ्लाइज की थी, उन सभी को उन्होंने क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे, ये ब्राइटनेस सेकंड क्लास में किया था जब वे दूसरी कक्षा में थे। तो प्यारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, इन हिज सेकंड क्लास ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई
butterflies found around his hometown। आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चे, 15 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, why he stopped collecting butterflies। वह क्यों जो है मिस एब्राइट क्यों जो है कलेक्टिंग बटरफ्लाइज स्टॉप कर दिए थे, मिस जो तितलियों को इकट्ठा कर रहे थे उसको क्यों स्टॉप कर दिए थे। तो प्यार बच्चे यह काम टेडियस लग रहा था और कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो सीधे आप सटीक सा उत्तर क्या लिखोगे, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। वह बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना बंद कर दिए थे, बिकॉज क्योंकि इट इज टेडियस, यह उबाऊ था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था, मीन्स रिजल्ट इसका जो है जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने कलेक्टिंग बटरफ्लाइज से क्या कर दिया था, जो है रोक दिया हुआ था। तो प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का सीधे सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट इज टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। ये प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो गया। 16 की तरफ बढ़ते हैं, 16 की तरफ बढ़ते हैं प्यार बच्चे, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। जब वह जो है साइंस, पहले जब साइंस के फेयर में जब गए हुए थे, जब उन्होंने कुछ भी जीता नहीं, तो उन्होंने कौन सा लेसन सीखा। तो प्यार बच्चे आपको याद होगा, पहला जब साइंस काउंटी फेयर था तो उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं जीता था, लेकिन उन्होंने कुछ सीख प्राप्त किए थे। वो कौन सी सीख प्राप्त की थी, यहां पर देखो, Here he gets a hint, यहाँ पर उन्होंने एक इशारा पाया था of what real science is, कि वास्तविक विज्ञान क्या है। उन्होंने यहाँ पर ये इशारा पाया था कि वास्तविक विज्ञान क्या है। He learns that, उन्होंने सीखा that science is not a neat display of something, मीन्स कुछ चीज़ों का प्रदर्शन करना ही विज्ञान नहीं है, but doing real experiments, मीन्स सही प्रयोग करना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। तो ये चीज़ उन्होंने जो है वहाँ पर सीखे हुए थे। तो प्यार बच्चे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, here he gets a hint of what real science is, he learns that science is not a neat display of something but doing real experiments। ये प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है प्यार बच्चे, व्हाट आर द क्वालिटीज, कौन से विशेषताएं थी दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनाने में जो महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं जो एक वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण होती हैं। तो प्यार बच्चे क्या हो जाएगा, अ साइंटिस्ट शुड बी कॉम्पिटिटिव, एक वैज्ञानिक को क्या होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा उसके अंदर होना चाहिए, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन बुरे जो है अंदाज में, बुरे व्यवहार में उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ही शुड नॉट रन आफ्टर प्राइजेस, उसे जो है पुरस्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। ही शुड वर्क फॉर द राइट रीजंस, उसे एक सही कारण से क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, उसको बुद्धिमान होना चाहिए, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये सारी जो है क्वालिटीज मींस विशेषताएं एक वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण होती हैं। तो प्यार बच्चे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, अ साइंटिस्ट शुड बी कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस, ही शुड नॉट रन आफ्टर प्राइजेस, ही शुड वर्क फॉर द right reasons, he should be intelligent and full of curiosity, all these qualities go into the making of a scientist। ये प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चे, ये आपका चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। पांचवें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा चैप्टर है आपका दी नेकलेस। दी नेकलेस के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं प्यार बच्चे, और जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें। हम लोग जो है नेकलेस के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चलते हैं प्यार बच्चे। पहला प्रश्न है, व्हाई माटिल्डा बारोड दी नेकलेस, माटिल्डा ने जो है नेकलेस को क्यों बारो किया, क्यों उधार ली हुई थी। तो भैया जल्दी से बताओ, माटिल्डा ने जो है बारो क्यों की हुई थी नेकलेस को, क्योंकि उन्हें जो है त्योहार में जो है वकेजन पार्टी में पहन के जाना था ना। तो प्यार बच्चे क्या हो जाएगा, माटिल्डा बारोड दी नेकलेस, नेकलेस को उधार ली हुई थी। टू वियर मींस पहनने के लिए, अ पार्टी एक
पार्टी में पहनने के लिए उन्होंने क्या लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था। यहाँ पार्टी की स्पेलिंग गलत है, आप सुधार लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, PARTY होगा, यहाँ PO कर दिया गया है प्यारे बच्चे, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सुधार लेना, PARTY होता है पार्टी, प्यारे बच्चे आप इसे सुधार लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा, माटिल्डा बारोड दी नेकलेस टू वियर एट अ पार्टी, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से दनादन 19 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू दे रिप्लेस दी नेकलेस, उन्होंने किस तरह से वापस किया हुआ था नेकलेस को, जो है जिससे उन्होंने उधार लिया हुआ था, कैसे उन्होंने जो है माटिल्डा ने वापस किया हुआ था। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दे रिप्लेस दी नेकलेस, उन्होंने नेकलेस को वापस किया बाई बाइंग द न्यू नेकलेस, एक नया नेकलेस खरीद करके, अपीयर टू बी एग्जैक्टली लाइक द लास्ट वन, जो खोया हुआ नेकलेस था उसी के समान एक नया नेकलेस करके खरीद करके उन्होंने वापस किया हुआ था। इट कॉस्ट से, इसकी कीमत पड़ी थी 30,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 36,000 फ्रैंक की पड़ी हुई थी। They have 18,000 francs, उनके पास 18,000 फ्रैंक्स थे। रेस्ट मीन्स बाकी बचे हुए, ही बारोड ऑन रूइनस टर्म्स मीन्स जो है खतरनाक वादे करके उन्होंने क्या किए हुए थे, उधार लिए हुए थे। बाकी 18,000 जो बचे हुए थे उसे खतरनाक जो है वादे करके उन्होंने उधार लिए हुए थे। तो प्यारे इस तरह से उन्होंने नेकलेस को क्या किया हुआ था, वापस किया हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 19 का जो है उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, व्हाई डिड माटिल्डा नॉट वांट टू गो टू दी पार्टी में माटिल्डा क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो प्यारे बच्चे क्योंकि उनके पास कोई सुटेबल ड्रेस नहीं थी उस विशाल मस्त पार्टी में जाने के लिए, उनके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी इसलिए नहीं जाना चाहती थी। तो ये उत्तर देखो, माटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, माटिल्डा और जो है उनके पति एक जो है ग्रैंड एक शानदार पार्टी में बुलाए गए थे, बट माटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस सुटेबल फॉर द ओकेजन, इस अवसर के लिए माटिल्डा के पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं थी। सो शी डिड नॉट वांट टू गो टू दी पार्टी, इसलिए वह पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनके पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं थी इसलिए वे पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। ए प्यारे क्वेश्चन नंबर 20 के सीधे सटीक से उत्तर हो गए, माटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी बट माटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस सुटेबल फॉर द ओकेजन, सो शी डिड नॉट वांट टू गो टू दी पार्टी। प्यारे सीधे सटीक से उत्तर हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 प्यारे आपके सामने है, व्हाट मैसेज डज दी स्टोरी दी नेकलेस कन्वे टू अस, मींस कौन सा संदेश देना चाहती है। दी नेकलेस जो कहानी आपने पढ़ा, एक कहानी आपको कौन सा संदेश देना चाहती है। तो भैया यही संदेश देना चाहती है ना कि जितने में हम उतने में संतुष्ट रहना चाहिए ना, माटिल्डा जैसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए ना, तो यही तो संदेश देना चाहती है। तो प्यारे क्या हो जाएगा, दी मैसेज इज दैट, में संदेश यह है वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, हमें झूठी जो है अमीरी दिखाने से बचना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट, हमें संतुष्ट रहना चाहिए विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, जो भी हमें जीवन ने दिया हुआ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, हमें ज्यादा दिखावटी नहीं करना चाहिए। ए प्यारे क्वेश्चन नंबर 21 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगला चैप्टर आपके सामने आ गया, चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर आ गया है। धनाधन वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया धनाधन लाइक करो प्यारे, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करो, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो धनाधन सब्सक्राइब करो। बाकी हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर भोली की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद होगा भोली की कहानी प्यारे, तो भोली के हमने 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड दी तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को क्या चीज सजेस्ट किया। तो प्यारे क्या चीज सजेस्ट किया हुआ था, तो भैया उसने कहा था कि अपनी बेटिया को जो है यहाँ पर प्राइमरी जो स्कूल हुआ वो उसमें भेजो ना, यही सजेस्ट किया था ना। तो उत्तर देखो, दी तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को सजेस्ट किया दैट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, उसे अवश्य अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो मींस सरकार का प्रतिनिधित्व होने के कारण उसे अवश्य अपने घर की बच्चियों को जो है क्या करना चाहिए, स्कूल भेजना
होना चाहिए। तो प्यार से क्वेश्चन नंबर 22 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, द तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल दैट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यार से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। भोली क्यों हिचकिचा रही थी स्कूल जाने में? तो प्यार से जल्दी से बताओ, भोली क्यों हिचकिचा रही थी स्कूल जाने में? तो भैया भोली को डर लग रहा था कि उसकी एक दिनों पहलवा गैया बेच दी गई थी उसकी, उसे डर लग रहा था कि भैया हम तो कहीं नहीं बेच दिए जाएंगे उस गैया की तरह। तो प्यार से ये हो जाएगा सीधे सटीक सा उत्तर। देखो, भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल। भोली कभी भी कुछ भी नहीं जानती थी स्कूल के बारे में। भोली वाज हेजिटेट टू गो टू स्कूल। भोली हिचकिचा रही थी जाने में स्कूल जाने के लिए, बिकॉज क्योंकि सी थॉट, उसने सोचा, सी वुड आल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी। अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी की तरह वह भी क्या कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी। उसे लग रहा था कि अपनी पुरानी गाय लक्ष्मी की तरह वह भी बेच दी जाएगी, इसलिए वह जाने में क्या कर रही थी, डर रही थी। तो प्यार से क्वेश्चन नंबर 23 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल। भोली वाज हेजिटेट गो टू स्कूल बिकॉज सी थॉट सी वुड आल्सो बी सोल्ड एज ओल्ड काउ लक्ष्मी। ये प्यार से क्वेश्चन नंबर 23 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। दो प्रश्न और बची हुए हैं, दो प्रश्न और बची हुए, जल्दी से प्यार से दबा के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। दो प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी से देखो। 2024वां प्रश्न प्यार से 24वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर्स मैरिज प्रपोजल। मींस भोली के माता पिता बिसाम्बर के शादी का प्रस्ताव जो है क्यों स्वीकार कर लिए थे? आपको पता है भोली छोटवारा बच्ची थी, 14-15 साल की रही होगी, लेकिन उस ससुरा बुढ़वा 50 साल का था, लेकिन फिर भी भोली के माता पिता उसका ब्याह करना चाहते थे उस बिसंबरवा से। काहे को करना चाहते थे? काहे को बिसंबरवा के पास क्या था, पैसा था, इसीलिए करना चाहते थे। भैया वही उत्तर देखो यहाँ पर, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसाम्बर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता बिसाम्बर के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए, बिकॉज क्योंकि बिसाम्बर इज अ रिच ग्रोसर। बिसाम्बर क्या था, एक धनी पंसारी था। ही हैज अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान थी, एंड हिज ओन हाउस, और उसका स्वयं का घर था। ही आल्सो डज नॉट आस्क फॉर डाउरी, उसने कोई जो है दहेज भी नहीं मांगा हुआ था, इसलिए शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए थे। ये प्याचे क्वेश्चन नंबर 24 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्याचे, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है अब आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के माता पिता उसके बारे में चिंतित काहे को थे? तो भैया काहे को चिंतित थे? तो क्या हो जाएगा, रामलाल हैड सेवरल चिल्ड्रन। रामलाल के पास कितने बच्चे थे? 7 बच्चे। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट भोली, मींस भोली के सिवा सभी वर गुड लुकिंग, देखने में अच्छे थे, हेल्दी स्वस्थ थे, स्ट्रांग मजबूत थे। मींस भोली के सिवा सभी बच्चे जो है उनके गुड लुकिंग, देखने में अच्छे थे, स्वस्थ थे और मजबूत थे। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली न तो देखने में अच्छी थी, न तो उसके पास बुद्धि थी। सो ही वाज वरीड अबाउट हर, इसलिए वह भोली के बारे में क्या रहते थे, चिंतित रहते थे। ये प्यार से क्वेश्चन नंबर 25 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। ये आपके जो है सप्लीमेंट्री रीडर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्यार से एक ही क्लास में आपके हो गए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्यार से आपके एक ही क्लास में हमने कवर कर दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई हुई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बेहतरीन ढंग से प्यार से कवर किए हुए हैं, और आज ही शाम तक रात तक आपको इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की भी क्लास मिल जाएगी। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, अब हिंदी के पेपर दे करके तैयार रहिए, इंग्लिश की भी लगातार आपको क्लासेस सब मिलती रहेंगी। 2-3 दिन आपको हिंदी के पेपर के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी प्यार से, इसलिए रेगुलर आप लोग तैयार रहिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो सेकंड चैनल है आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर सारी मैराथन क्लासेस दिए हुए हैं। सभी चैप्टर की 3-4 घंटे की मैराथन क्लास, पूरा फर्स्ट पेपर ही कवर कर दिए हुए हैं मैराथन क्लास लेकर के। तो अगर आप नहीं गए हुए हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0। तो ऐसा सर्च करेंगे तो आपको जो है वो सेकंड चैनल मिल जाएगा, वहां पर सारी क्लासें हैं, आप वहां से देख करके वीडियो को कवर कर सकते हैं। पैचे अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तब भी आप आसानी से पूरा कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार से आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ये आप सभी की जिम्मेदारी है। क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे प्यारे। इस समय जितनी क्लासें चल रही हैं सारी क्लासें हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो प्यारे क्लास की लाइन कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर हमको सुनानी है। तो प्यारे जब आपके बच्चे ऊंचे हो जाएंगे ना, तो आप कहीं अच्छे पद पे बैठे रहेंगे, तो आप अपने संघर्ष की कहानी सुनाएंगे कि जब हम भी हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, बहुत मेहनत किए हुए थे। आपको एक कहानी सुनानी है ना, जैसे हम आपसे कहते ना कि जब हमने हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, हमने टॉप किए हुए थे, अपने जिले में पहली पोजीशन प्राप्त किए थे, आपको आज बताते हैं ना, तो इसलिए आपको भी ये काम करने हैं। तो इसलिए मेहनत करो, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के हमको सुनानी है। तो प्यारे ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज शाम तक ही अगली क्लास आपका इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की भी मिल जाएगी, और पीछे जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उसे कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।